एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आपका न्यू व्लॉग में स्वागत है। और गाइज आप लोग कैसे हो। और हम भी महाकुंभ हो के वापसी को आ गए हैं। और आज का टॉपिक ये है कि आप जो जितने दिन बचे हैं कि महाकुंभ जाया जाए या नहीं जाया जाए, जो भी रह गए हैं जो मतलब महाकुंभ जाने की इच्छा रखते हैं उनके लिए आज मैं इस टॉपिक पर बात करूँगी। और आज का टॉपिक यही है कि एकादशी पे जाएँ और या जो अब आ रही है शिवरात्रि आ रही है उस पे जाएं। और ये कहा जा रहा है कि 26 फरवरी को तो महाकुंभ समाप्त हो जाएगा, समापन हो जाएगा। पहले ये बात थी कि इसको बढ़ाया जाएगा, 1 मार्च तक बढ़ाया जाएगा, लेकिन अब नहीं, अब 26 मार्च तक है। लेकिन गाइस अब जब हम गए थे ना तब भी अपार भीड़ थी, जबकि वो लोग कह रहे थे पुलिस वाले कि आज कम भीड़ है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और कुछ भी कहो लेकिन चलना तो आपको पैदल पड़ेगा ही, कि मतलब इतनी दूर पैदल सोच लो कि कम से कम 6-7 किलोमीटर। और जो बाइक पे भी बैठते हैं ना वो बहुत रिस्की होता है बाइक पे भी बैठना। और मतलब जाना है लेकिन अब 3-4 दिन बचे हैं तो अब इसमें और ज़्यादा भगदड़ मचने की संभावना है कि बहुत ज़्यादा भगदड़ मचेगी। सब सोचेंगे हम चलें, हम जाएं, हम जाएं। हाँ जाओ, जिसका स्वास्थ्य अच्छा है, जो समर्थ है कि इतना पैदल चल सकता है तो वो जा सकता है और भीड़ को सामना कर सकता है। लेकिन जो मतलब बड़े बूढ़े लोग हैं जिनके बस की नहीं है या फिर जिनके पैर में कोई दिक्कत है या कोई बीमारी से कोई जूझ रहे हैं उनको नहीं जाना चाहिए। वो वहीं से सोच लें कि हमने जल डाल के कुंभ में स्नान कर लिया, क्योंकि अपने ही मतलब जान की रिस्क लेकर ये जाना ठीक नहीं रहेगा कि अपनी जान का आप रिस्क ले लें, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी आ रही हैं। अभी भगदड़ मच गई थी तो उसमें भी काफ़ी लोग मारे गए थे। और ट्रेन में तो बहुत बुरा हाल है। और जाम का तो मत पूछो। देखो हम गए, अपनी गाड़ी से गए तो हम तो फिर भी मतलब 13-14 घंटे में पहुँच गए, लेकिन मेरे भैया भाभी गए हुए हैं तो वो 24 घंटे में पहुँचे हैं। तो 24 घंटे बस में बैठना, और बस का तो ये होता है कि हर जगह नहीं रुकेगी और आपको मतलब इतनी सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी। कार में तो ये है कि आप कहीं मतलब स्टे कर सकते हो, जैसे पेट्रोल पंप पर रोक सकते हो। भाई देखो इतने 24 घंटे तो कोई रुक भी नहीं सकता। और वॉशरूम भी बहुत ज़रूरी है। तो यही है कि मतलब बहुत दिन कम बच गए हैं, भगदड़ सी मच गई। मैं आज देख रही थी आज और अपार भीड़ थी। और कल एकादशी है तो एकादशी पे तो और बुरा हाल होगा, और भैया 26 पे तो और बुरा हाल होगा। तो यही है, जिनके मतलब समर्थ हैं या स्वास्थ्य अच्छा है वो कोशिश कर सकते हैं, यंग लोग कोशिश कर सकते हैं। जो थोड़े से मतलब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या कोई बीमारी से वो जूझ रहे हैं या उनके बस की इतना चलना नहीं है, क्योंकि बाइक भी ऐसी हो रही थी कि अब लगे गिरे, अब लगे गिरे। बाइक पे भी ऐसा लग रहा था बैठते हुए। बस हम तो जब बाइक पे बैठे तो राम 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 कह के चले गए, मजे उतार। क्योंकि बाइकर्स ऐसा होता है, इधर से निकाल लिया उधर से निकाल, ऐसे ऐसे करके निकाल रहे थे छोटी जगह में। और ये लग रहा था कि जो दूसरा पैर है, जैसे राइट हैंड वाले पैर की ज़्यादा डर थी कि ये किसी से अड़ ना जाए और पैर में चोट लेके और आ जाते। तो कह रहे गए थे तुम तो पैर में चोट लग गई, तो ये दिक्कतें का सामना करना पड़ा। और फिर जो मतलब ये था, डर सा लग रहा था। अभी मैंने देखा दीपा भी गई थी ट्रेन में, दीपा व्लॉग्स है वो भी गई थी। तो रात को 10 बजे ट्रेन में बैठी और भी अब कल अगले दिन दोपहर को उतरी है। तो उसमें भी बहुत चलना पड़ा है। देखो ये आपकी किस्मत है कि आपको मतलब ऑटो या टिर्री बोल रहे थे आपको मिल जाए, डिपेंड करता है। रात बेरात में तो वो भी बहुत मुश्किल है मिलने। और बाइक का भी ये है कि ख़राब होने का भी, क्योंकि सारा दिन रात दिन रात वो दौड़ा रहे हैं बाइकों को, तो वो बाइक ख़राब होने की भी संभावना ज़्यादा है। क्योंकि हमारे साथ ये हो चुका है कि उसकी बाइक ख़राब होगी, वो दिन का समय था तो जल्दी से ही अरेंज हो गई दूसरी बाइक, और एक बार फिर तेल भी ख़त्म हो गया। तो मतलब ये चीज़ें सामने आती हैं। बस ये लक पर डिपेंड करता है कि मतलब वहाँ जाके कैसी स्थिति है, हालात कैसे हैं। तो मतलब ज़्यादा तो भगदड़ तो नहीं है। और क्या है, अब ये बता रहे हैं न्यूज़ में भी कि पानी भी कम होता जा रहा है। और आज तो पानी संगम में छोड़ा गया है जिससे कि जो श्रद्धालु हैं वो डुबकी लगा सके।
आज जो मैं बना रही हूँ, आज 23 तारीख है, तो आज के ही दिन छोड़ा गया है संगम में पानी, क्योंकि पानी भी कम होता जा रहा है। क्योंकि जब इतने लोग जा रहे हैं, भैया डुबकी लगा रहे हैं, और वो जल्दी लेके भी आ रहे हैं। एक रील भी आ रही थी कि सब जल्दी आए इसलिए खाली हो गया। ऐसी तो बात नहीं है कि सब जल्दी आए बोटलों में तो इसलिए खाली हो गया है, लेकिन हाँ सब लोग इतना नहा रहे हैं, कर रहे हैं, कपड़े भी भीगते हैं। तो आज मतलब पानी काफ़ी छोड़ा गया है कि श्रद्धालुओं को मिल सके। और अब ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया गया। शुरू में तो बहुत ज़्यादा किया गया कि जाओ महाकुंभ, जाओ महाकुंभ, लेकिन अब बाद में सब लोग अब कह रहे हैं, सरकार भी अब कह रही है कि बस अब रहने दो, सब अपने घर में ही सोच लो कि हमने महाकुंभ का स्नान कर लिया, वहीं जहाज डाल लो। और जैसे कि अब रील भी काफ़ी बन रही हैं, हम देख रहे हैं कि घर में ही लोग स्नान कर रहे हैं। सोचे महाकुंभ कि इतना लंबी यात्रा, थकान भरी, बैठ के जाना बहुत मुश्किल है। हम भी बैठ के गए हैं तो पड़ता है। तो हाँ, जो ठीक है, यंग है, वो चले जाएं, वो रिस्क लेना चाहे ले सकते। लेकिन अब सोचो कि एकादशी और शिवरात्रि के बीच में रिस्क लें, वो तो नहीं, ना ही लेना ठीक है। यहीं से हाथ जोड़ लिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस टाइम भीड़ होगी। हम फिर भी कम भीड़ में चले गए, और जो पहले गए हम क्या सोचते रहे कि भाई पहले तो अभी नहीं जाते, बाद में जाएंगे, बाद में कम भीड़ होगी, इस वजह से शुरुआत में हम इसलिए नहीं गए। और बीच में जाना नहीं हुआ, कुछ ना कुछ निकल गया, भाई फैमिली है, कुछ ना कुछ फंक्शन निकल जाते हैं, कहीं आना जाना पड़ता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस वजह से रुक गए हैं। किसी का कुछ फंक्शन हो गया, किसी का कुछ हो गया, लेकिन और फिर बाद में लेकिन बाद में और रश हुई। बीच में ही तो जाके भगदड़ मची थी, काफ़ी लोग मारे गए थे। कितना, वो तो कम बताया था, लोग तो काफ़ी मारे गए थे। और इसी चक्कर में हमने सोचा बाद में जाएंगे। और बाद में जैसे हम जाने लगे तो भीड़ पे भीड़, हमने सोचा चलो चलते ही है, जो होगा देखा जाएगा। हमारा 2-3 घंटे में प्रोग्राम बना था। मेरे को तो 2 या 3 बजे ही पता चली, और 6 बजे हम निकल गए थे। तो उसमें अपनी तैयारी भी होगी। और मैं मतलब वहाँ रहती भी है प्रयागराज में, मेरी फ्रेंड है, यूट्यूबर है श्री, उसको भी बहुत बुरा लगा कि तुम बताया नहीं। और हमने इसलिए नहीं बताया कि हम 13-14 लोग थे, हम उसके घर जाके क्या करते हैं, मतलब अच्छा सा नहीं लगता। वो ये कही थी क्या हो गया, मैं तो 18-20 लोगों का खाना बना लेती हूँ। और मैंने फिर उसे कहा कि नेक्स्ट टाइम। और मुझे भी फिर फील हुआ कि मुझे जैसे जा रही थी तो इतना टाइम लगा, 13-14 घंटे, तो मैं एक फ़ोन तो कर ही लेती उसको, कम से कम वो आके बता देते कि ऐसे जाना है, वहाँ जाना है, वो हमारे साथ साथ चल पड़ते। अब वो कह रही है तो मुझे भी रियलाइज़ हो रहा है कि तूने फ़ोन क्यों नहीं करा, चलो नेक्स्ट टाइम है। और इसलिए नहीं करा, देखो सबको संकोच होता है, इतने लोग जा रहे हैं, किसी कोई परेशान ना हो, यही था बस, और कुछ नहीं था। यही था श्री, और मन में और कुछ नहीं था कि हम नहीं आना चाहते थे तुम्हारे यहाँ, ऐसी बात नहीं थी। बस यही था कि 13-14 लोग हैं, वो कह रही दिल में जगह होनी चाहिए। और उसने भी मेरी जो रील देखी, जब हम वापसी को लौट पड़े थे, जब उसने मेरी शॉर्ट देखी, जब उसे पता चला कि मैं प्रयागराज आई हूँ। बस आज का ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, बस ये जानकारी देनी थी कि मतलब अब बहुत कम समय का कुंभ रह गया है, और ज़्यादातर बहुत भीड़ होती जा रही है कि जो मतलब सही है, स्वास्थ्य अच्छा है, वो लोग जाएं। जैसे बुजुर्ग हैं या जिनको कोई बीमारी से वो जूझ रहे हैं, वो लोग ना जाएं। बस आज का मैं व्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ, और मैं आपको ऐसे प्यारी प्यारी व्लॉग लाती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।